नमस्कार दोस्तों। आज 2025 में जो आरआरबी बैंक पीओ की भर्ती होने वाली है, उसी के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इसकी तैयारी करके इसी में सेलेक्ट हो जाऊँ। तो क्या मैं अब तैयारी शुरू करता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो देखते हैं। टाइम अपने पास लगभग 3 महीने का है। मैंने कभी ज़िंदगी में आज तक आरआरबी या बैंक संबंधित तैयारी नहीं की। पहली बार पेपर दूंगा। अगर सेलेक्ट हुआ तो आप सबकी दुआएं रहेंगी साथ में। नहीं हुआ तो ज़िंदगी में गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे दोस्तों। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं अभी। फ़िलहाल मैं छत्तीसगढ़ में जॉब करता हूँ। और अगर सेलेक्ट हुआ तो फिर दोबारा बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे मैं पढ़ा और कैसे सेलेक्ट हुआ। लोग बताते हैं, वीडियो देखें कई, कि इतने घंटे पढ़ो इतने घंटे पढ़ो। मैं जॉब करने भी जाता हूँ डेली, और उसके बाद में जितना टाइम बचेगा उसी में पढ़ूँगा। और उस दौरान अगर उस टाइम में मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं आपको जो रास्ता मैंने अपनाया रहेगा वो बताऊंगा आपको। तो हम शुरू करते हैं कि आरआरबी में क्या क्या पैटर्न है। पहली बार तो मैं देख रहा हूँ जो इसका पैटर्न है, वो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है जी। और मैथ के भी 40% आएंगे। टोटल टाइम हमें इसमें मिलेगा 45 मिनट। और ये क्या बोलना चाह रहा है, IBPS RRB PO परीक्षा पैटर्न 2025 मुख्य जो इससे संबंधित जो जो सवाल पूछे जाएंगे, वो तर्क शक्ति के 40, सामान्य जागरूक के ये मैन का पैटर्न है भाई। सॉरी, गलत बोल गया मैं। वो प्रीलिम्स का था, ये मैन का है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी में से आप एक चीज़ ले सकते हो। तो इसमें भी वही है। तर्क शक्ति के 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहेंगे। सामान्य जागरूकता GS के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर रहेंगे। और मैथ के मात्रात्मक रुझान 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर रहेंगे। हिंदी या अंग्रेजी में से आपको एक भाषा चुननी है, जो आपकी मर्जी। वो भी 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर रहेंगे। कंप्यूटर ज्ञान 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के रहेंगे। टाइम मैनेजमेंट इसमें दिखा रखा है, ठीक है। तो तर्क शक्ति और मात्रात्मक रुझान यानी मैथ के लिए 30-30 मिनट, और GS के लिए 15 मिनट, हिंदी के लिए या अंग्रेजी के लिए 30 मिनट, और कंप्यूटर ज्ञान के लिए 15 मिनट। इसके बाद में इसका एक इंटरव्यू होता है, अगर हम पेपर पास कर लेते हैं दोनों। और इसका जो सिलेबस रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। रीजनिंग में रहेंगी पहेलियाँ, बैठक व्यवस्था, संख्यानुक्रम, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, न्याय वाक्य, वर्णमाला परीक्षण, अक्षरांकीय अनुक्रम, क्रम एवं रैंकिंग, कारण और प्रभाव, दिशाबोध, शब्दों की बनावट, असमानता, कथन और धारणा, और अभिमुखतन और कारण, कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क, व्यक्तित्व और कार्रवाई पाठ्यक्रम है इसका, तर्क शक्ति वाला जो रीजनिंग का है। और जो मैथ का सिलेबस है वो इस प्रकार से: संख्या श्रृंखला, डेटा व्याख्या, द्विघातीय समीकरण, HCF और LCM, सरलीकरण, सन्निकटन, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, समय, गति और दूरी, दशमलव भिन्न, डेटा पर्याप्त, मात्रा आधारित प्रश्न, औसत, साझेदारी, परसेंटेज, मिश्रण, अनुपात एवं समानुपात, नावें और नदियाँ, ट्रेनों में समस्याएं, ट्रेनों में संबंधित भी जो सवाल आएंगे वो आएंगे। युग, माप, पाइप और टंकियाँ, क्रमचय और संयोजन, और संभावनाएं। तो ये प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो रहेगा। इसके बाद में कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, कंप्यूटर में जो आएंगे वो सिलेबस में: कंप्यूटर का इतिहास, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इंटरनेट का बुनियादी ज्ञान,
कंप्यूटर भाषाएं, कंप्यूटर शॉर्टकट कुंजियाँ, डेटाबेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस, संख्या प्रणाली, वायरस, हैकिंग और सुरक्षा उपकरण, महत्वपूर्ण कंप्यूटर शब्दावली और संक्षिप्ताक्षर। ये कंप्यूटर का सिलेबस रहेगा। इसके बाद में जो इसमें GS में जो रहेगा वो रहेगा सामयिकी, बैंकिंग जागरूकता, सरकारी योजनाएं और नीतियाँ, वित्तीय जागरूकता, स्ट्रेटेजी के जैसे मुद्राएं और राजधानियाँ, पुरस्कार और सम्मान, पुस्तकें और लेखक, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आदि। भाषा संबंधित आपको जो आपकी पसंद रहे वो आप देख सकते हो। हिंदी में तो आएगा पठन बोध, व्याकरण, त्रुटियाँ खोजना, फिलर्स, गलत वर्तनी वाले शब्द, अव्यवस्थित शब्द, वाक्य पुनर्व्यवस्था, व्यवस्थित वाक्य, मुहावरे और वाक्यांश, क्लोज टेस्ट, कॉलम का मिलान करें, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्य सुधार, सही वाक्य पहचानें, विलोम और समानार्थी शब्द, शब्द प्रतिस्थापन, शब्द प्रयोग, शब्द पुनर्व्यवस्था, वाक्यांश प्रतिस्थापना, वाक्य कनेक्टर, वाक्य सुधार, शब्दावली, शब्द स्वैप, शब्दों के जोड़े, स्टार्टर्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो सिलेबस है वो इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी शुरू करते हैं और देखता हूँ कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और भगवान की दया से अगर सिलेक्शन हुआ तो अपन छत्तीसगढ़ में जॉब करता है, यहाँ से छोड़कर अपने घर होम टाउन राजस्थान जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।